प्रिय मित्रों, जय माता की। ब्रह्मर्षि अष्टो कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रमा के कारकत्वों के बारे में। आने वाले समय में चंद्रमा को प्रत्येक भाव में बिठा करके उसका सटीक रिजल्ट आपको बताएंगे और चंद्रमा आपकी कुंडली में किस अवस्था में बैठ करके शुभ फल देगा और किस अवस्था में बैठ करके अशुभ फल देगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। और कुछ चंद्रमा के 100% कार्य करने वाले ऑथेंटिक उपाय की भी हम चर्चा करेंगे जो आपको रिजल्ट देंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के कारकत्व की। उससे पहले थोड़ा सा चंद्रमा का महत्व जानेंगे कि हमारे जीवन में चंद्रमा का महत्व कितना है। अकेला चंद्रमा आपके जीवन में 40% समस्याओं का कारक बनता है। अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो अकेला 40% समस्याएं दे देता है, और अगर चंद्रमा मजबूत है तो अकेले 40% आपकी कुंडली मजबूत हो जाती है। 40% कुंडली अकेला चंद्रमा मजबूत करता है और अकेला 40% पीड़ित कर देता है। इसको समझने के लिए आपको चंद्रमा के कारकत्व तो समझने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि चंद्रमा कैसे अकेला 40% समस्याएं देता है। चंद्रमा आपके विचार का कारक है। जैसा आपके अंदर विचार उठता है वैसा ही आप बनते हैं। आपके अंदर विचार उठते हैं कि मुझे धर्म कर्म का कार्य करना है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, तो आप समाज के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे, धर्म कर्म का ही कार्य करेंगे, क्योंकि आपके अंदर विचार वैसे ही उठ रहे हैं। आपके अंदर विचार उठ रहा है कि मुझे बड़ा पोस्ट लेना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। आपके अंदर हमेशा ऐसे ही विचार चलते हैं तो आप आईएएस पीसीएस ही बनेंगे। आपके अंदर ये विचार चलता है कि मुझे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, बड़ी फैक्ट्री लगानी है, तो आप लगाएंगे। आपके अंदर ऐसे विचार उठ रहे हैं कि मुझे चोरी करना है, डकैती करना है, किसी का पैसा हड़पना है, तो आप करेंगे। जितने भी बुरे कर्म करने वाले लोग हैं, चोरी चकारी करने वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता ही ऐसी होती है, उनके मन में विचार ही ऐसे उठते हैं कि वो चोरी करें। मेहनत से पैसा कमाने का विचार ही उनके अंदर नहीं उठता। विचार ही ऐसे उठते हैं कि मैं किसी की चोरी कर लूँ, तो वो चोरी कर लेते हैं। आपके अंदर विचार उठे कि मुझे शराब पीनी है, दारू पीना है, तो आप 10 दिन अपने आप को रोक पाएंगे, 11वें दिन आप कर लेंगे, पी लेंगे। तो जैसा व्यक्ति का विचार होगा वैसा ही व्यक्ति बनेगा। विचार ही व्यक्ति को बनाता है। अच्छे विचार हैं तो अच्छा इंसान बनेगा, बुरे विचार हैं तो बुरा इंसान बनेगा। जैसे विचार हैं वैसा ही व्यक्ति का निर्माण होगा, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होगा, और व्यक्ति का व्यक्तित्व व्यक्ति के लक्ष्य को निर्धारित करेगा। आप जीवन में कौन सा कार्य करेंगे वो आपका विचार बताएगा। जैसे विचार आपके मन में उठ रहे हैं वैसा ही कार्य आप जीवन में करेंगे। मानसिक स्थिति, मानसिक स्थिति का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाए तो आपकी मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब कर देता है। 5 इंद्रियां, आपके शरीर का सबसे मुख्य हिस्सा, 5 इंद्रियां वो चंद्रमा के कारकत्व में आती हैं। आपके मन में विचार उठ रहे हैं, अश्लीलता भरे विचार उठ रहे हैं, कामुक विचार उठ रहे हैं, तो आपकी इंद्रियां कामेच्छा में ही लग जाएंगी, उसी में कार्य करने लिप्त हो जाएंगी, उसी में कार्य करने लगेंगी। अगर आपके अंदर विचार उठ रहे हैं कि मुझे धर्म कर्म का कार्य करना है, तो आपकी इंद्रियां पूजा पाठ में इन्वॉल्व हो जाएंगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी इंद्रियों को मजा आने लग जाएगा। जैसा विचार उठेगा वैसे ही आपकी इंद्रियां रिएक्ट करेंगी। इसलिए जो इंद्रियां हैं 5 वो चंद्रमा के कारकत्व में आती हैं। आपकी 5 इंद्रियां किस क्षेत्र में लग रही हैं, किस क्षेत्र में कार्य करना चाहती हैं, किस क्षेत्र में आपके 5 इंद्रियों का इंटरेस्ट है, वो बताएगा चंद्रमा। छाती, छाती का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी होने की वजह से छाती का कारकत्व रखता है। चंद्रमा अगर पीड़ित है तो आपके छाती में कहीं ना कहीं समस्याएं देगा। स्त्री, चंद्रमा पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपके स्त्री से संबंध को खराब करेगा। नींद, आपके नींद का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा अगर कुंडली में कहीं पीड़ित है, राहु केतु शनि के साथ है, दृष्टि में है, युति में है, भाव में है, नवांश कुंडली में उनकी राशि में है, तो कहीं ना कहीं आपको नींद से संबंधित समस्या देगा। शुभ ग्रहों के साथ है तो अच्छी बात है, फिर तो आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव रहेगी, नींद भी अच्छी आएगी। प्रसन्नता, दुख, प्रसन्नता और दुख का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा सबसे खुश कब होता है? जब वो बृहस्पति के साथ होता है।
क्योंकि बृहस्पति एक पॉजिटिव ग्रह है ब्रह्मांड का सबसे, तो वो वहाँ उनके साथ होकर के, उनका साथ पा करके सबसे खुश होता है। उसको गजकेसरी योग नाम दिया जाता है। और दुखी कब होता है? जब वो शनि का साथ पा जाता है, राहु का साथ पा जाता है, केतु का साथ पा जाता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो एक झोपड़ी में रहते हैं, मिट्टी से बनी झोपड़ी में रहते हैं और बहुत प्रसन्न हैं। और ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो महलों में रहते हैं लेकिन मानसिक रूप से कहीं ना कहीं दुखी हैं। तो वो चंद्रमा बताता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से दुखी होगा या प्रसन्न होगा, ना कि व्यक्ति की स्थिति बताएगी। मैंने करोड़पति लोगों को देखा है जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। जल, चंद्रमा जल का कारक है। जितने भी जल इस प्रकृति में पृथ्वी पे है उनका कारक चंद्रमा है। तरल पदार्थ, जितने भी तरल पदार्थ हैं, चाहे वो पेय पदार्थ हो या कोई भी लिक्विड हो, उनका कारक चंद्रमा है, बशर्ते वो तरल पदार्थ नशीले नहीं होने चाहिए। अगर वो पदार्थ नशीला है, नशा करने वाला है, तो वो राहु और शनि के कारकत्व में चला जाता है। अगर वो कोई भी लिक्विड है, पदार्थ है, तो वो चंद्रमा के कारकत्व में आएगा, बशर्ते वो नशीला पदार्थ नहीं होना चाहिए। माता, आपकी कुंडली में माता का कारक है। अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो आपके माता को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दे देगा या माता से संबंधों को खराब कर देगा। आलस्य, चंद्रमा आलस्य का कारक है। चंद्रमा पीड़ित हुआ तो आपको आलस्य से संबंधित समस्या दे देगा। मिर्गी, मिर्गी का कारक चंद्रमा है। चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को मिर्गी की संबंधित समस्या हो जाएगी। चंद्रमा के साथ पंचम भाव भी पीड़ित हो जाए तब तो बहुत ज़्यादा 100%। मानसिक बीमारी, चंद्रमा मानसिक बीमारी देता है। चंद्रमा 8वें भाव में और 12वें भाव में पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति वहमी हो जाता है, वहम की बीमारी हो जाती है, मानसिक बीमारी हो जाती है। जितने लोग डिप्रेस्ड हैं, पागल हैं, उनका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है, इसलिए उनको मानसिक बीमारी होती है। रक्त, आपके शरीर में रक्त का कारक चंद्रमा है। अगर आपका रक्त कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है, रक्त में कोई ना कोई समस्या है, तो 100% आपका चंद्रमा पीड़ित होगा। जलीय पदार्थ, जितने भी जलीय पदार्थ हैं वो सब चंद्रमा के कारकत्व में आते हैं। क्षय रोग, चंद्रमा क्षय रोग का कारक है, क्योंकि ये चतुर्थ कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में चेस्ट का कारक है, तो चेस्ट से ही क्षय रोग देखा जाता है। कफ बनना, बलगम बनना और क्षय रोग होना, ये चंद्रमा के कारकत्व में आता है। चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठ करके पीड़ित हो जाए तो क्षय रोग यानी टीबी जैसे रोग वो दे देता है। मुख की कांति, अब चंद्रमा अगर पॉजिटिव है, अच्छा है, तो व्यक्ति के अंदर पॉजिटिव विचार आएंगे, व्यक्ति खुश रहेगा, अंदर से प्रसन्न रहेगा, तो उसके मन, जो चेहरे की कांति है वो अच्छी खासी रहेगी। और व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है, उसका मन जो है स्थिर नहीं है, मानसिक रूप से कहीं न कहीं डिस्टर्ब है, तो चेहरे की कांति भी चली जाती है। आपने देखा होगा जो अंदर से प्रसन्न है, खुश हैं, उनके चेहरे की कांति अलग ही दिखाई देती है कि व्यक्ति अंदर से खुश है। तो मुख की कांति भी बताता है चंद्रमा, आपके मुख की कांति कैसी होगी, अच्छी होगी, मुख कांतिमय होगा या तेजहीन होगा, वो चंद्रमा बताएगा। मन, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, मन का कारक चंद्रमा है। अब आपका मन कैसा होगा वो चंद्रमा बताएगा। आपका मन किस कार्य में लगता है वो चंद्रमा बताएगा। आपका मन कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ना चाहते हुए भी कहीं न कहीं भटकता रहता है, आप चाह कर भी अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो भी चंद्रमा बताएगा। मन की जितनी भी समस्याएं हैं, विचार आपके अंदर अनायास चल रहे हैं, निगेटिव थिंकिंग चल रही है आपके अंदर, मानसिक रूप से परेशान है, मन आपका डिस्टर्ब है, वो सब चंद्रमा बताएगा। मानसिक रूप से मजबूत हैं आप, वो भी चंद्रमा बताएगा। चंद्रमा मानसिक रूप से मजबूत होता है जब वो मंगल के साथ होता है, क्योंकि मंगल साहस है, पराक्रम है। मंगल अगर चंद्रमा के साथ है तो लक्ष्मी योग का निर्माण करता है, क्योंकि व्यक्ति साहसी हो जाता है, पराक्रमी हो जाता है, मन से इतना मजबूत है कि व्यक्ति हार ही नहीं मानेगा। किसी कार्य में उसे अगर हार भी होती है तो वो फिर उठ के खड़ा होगा, फिर लड़ेगा, इतना मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। और आने वाले समय में आपको बहुत सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान इस चैनल पे मिलने वाला है।
वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा, सामुद्रिक शास्त्र और बहुत सारा वेद शास्त्रों का ज्ञान, जिसके माध्यम से आप अपने विचारों को बदल सकते हैं, आप अपने कर्म को बदल सकते हैं, आप अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं। आने वाली वीडियो में बहुत सारे ज्ञान आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म को जानने के लिए, वेद शास्त्रों को जानने के लिए, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि हमारे जो वेद शास्त्र हैं उनका प्रयोग क्या है। हम आपको वेद शास्त्रों का प्रयोग सिखाएंगे और आपके जीवन में इनका महत्व क्या है वो सिखाएंगे। बने रहें हमारे साथ कार्यक्रम में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।